288 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे किन्यू को देखते हैं। किन्यू ने जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में सभी मॉन्स्टर को सुला दिया होता है और फिर से दोबारा से हड्डी का ढांचा बना दिया होता है। किन्यू कहता है खैर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी को भी नहीं खर्च करना, हो सकता है आगे कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, मेरी सारी पावर यहाँ पे बर्बाद चली जाएगी, मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी को नहीं वेस्ट करना चाहिए। बात तो साबित होती है कि ये मॉन्स्टर कोई रियल एंटिटीज़ तो नहीं है, बट ऐसा बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एबिलिटीज़ के ज़रिए क्रिएट किए हुए मॉन्स्टर हैं जो बराबर ही ताकत रखते हैं जब वो रियल थे। कहता है सभी लोगों से कि तुम देखो, तुम दोनों जो है ना यहाँ पे इनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये एंटिटीज नहीं है, बट हमें यहाँ पे इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाहर आने पे ज्यादा ध्यान मत दो, इनसे फाइट मत करो। खैर हमें क्या करना है वो है यहाँ से बाहर निकलने का ध्यान देना है, हमें यहाँ पे बाहर निकलना चाहिए। गोल्डन ब्लड लाइन फुल्ली एक्टिवेटेड, रेड होली स्टोन ओवरलोड फुल्ली एक्टिवेटेड, 10x ब्लैक फ्लेम बर्न टू एशेस, और उसके साथ ही वो बहुत सारी जो पावरफुल चीजें होते हैं ना उन सभी को एक्टिवेट करके सामने की ओर हमला करता है, से आगे के लिए वो जगह को क्लियर कर सके और उनके पास जाने के लिए रास्ता हो। बट वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो पीछे की तरफ देखता है क्योंकि वहाँ पे अचानक से जो होता है ना जलना चालू हो जाते हैं कुछ मॉन्स्टर। सॉरी सॉरी, मतलब जलना चालू नहीं होते, मतलब वो मॉन्स्टर दोबारा से टाइम के वापस लौटने की वजह से, यानी टाइम के दोबारा रिवाइंड होने की वजह से वो दोबारा से जिंदा हो रहे होते हैं। हमारा ओलेग कहता है लगता है जैसे हमारे लिए और मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि ये दोबारा से जिंदा हो रहे हैं। किन्यू कहता है ये मॉन्स्टर ज़रूर वो है, ये मॉन्स्टर ये जो यहाँ पे सारी मुसीबत की जड़ है, शायद मुझे मैं इसको ख़त्म करना चाहिए। और वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करके आगे बढ़ता है जिससे वो उस मॉन्स्टर को सुला सके जो इसके पीछे है। वो कहता है अब तो मरेगा। वो कहता है 48,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर अटैक, और उसके साथ दिखाते वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि टाइम के बार बार रिवाइंड होने की वजह से वो भी अपने पास्ट के समय में लौट आता है जब यहाँ पे पहली बार इस एपोक्लिप्टिक डिजास्टर की शुरुआत हुई थी और वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था और जावियो को बचाने के लिए गया था। बड़ी सी आयरन रॉड के साथ वो अपने ऑफिस वर्क की जो ड्रेस होती है ना उसमें होता है और कहता है लगता है जिससे यहाँ पे मैं फिर से टाइम में वापस आ गया हूँ। मैं सच्ची सच्ची बताऊँ ना, अगर मेरे को ऐसे कन्यों को इन कपड़ों में दिखाना होता ना और अगर मैं राइटर होता ना तो मैं एक स्पेशल चीज को मिस नहीं करता। जब किन्यू जब पहली बार था ना ऐसे ड्रेस में, राइटर ने अभी भी इस ड्राइंग को बनाने में एक गलती कर दिया। वो है किन्यू के हाथ में रॉड तो ठीक है बट उसके हाथ में ग्लव्स भी थे, काश वो ग्लव्स भी बना देता तो वो और भी कूल लगता। राइटर ग्लव्स बनाना भूल जाता है। किन्यू कह रहा होता है कि देखो जरा कि ये अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर से मेरी फिजिक्स 20 to 30 टाइम बस फिजिकल स्ट्रेंथ मेरी रह गई है, बाकी का बाकी जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा ही जो होता है ना, मेरी स्ट्रेंथ 20 to 30 टाइम रह गई है, ऊपर से मेरी बाकी की जो स्ट्रेंथ है वो टाइम की वजह से पूरी तरह से हट चुकी है और मेरे पास ज़्यादा एबिलिटीज़ भी नहीं है। वही है जब डिज़ास्टर की शुरुआत हुई थी तब के समय में वापस आ चुका हूँ, इस वजह से मेरे पास ज़्यादा शक्तियाँ भी नहीं है। तो ओलेग कहता है किन बॉय क्या तुम्हें यहाँ पे ज़रूरत है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना। किन्यू कहता है कि ओलेग मेरे लिए थोड़ी दिक्कत आ चुकी है, वो है मेरी पावर जो है ना वो 20 to 30 टाइम तक ही रह गई है क्योंकि मैं उस समय में चला गया जहाँ पे इस सब की शुरुआत हुई थी। मैं किन्यू कहता है ये ओलेग के ऊपर असर नहीं किया। ओलेग बिल्कुल ठीक है, लगता है जैसे ओलेग के ऊपर असर नहीं होता, तो ये ओलेग के ऊपर असर नहीं हुआ या फिर ये ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस होगी जहाँ पे ये इफेक्ट कर सकता है, यानी कि सिर्फ मैं, यानी मेरे ऊपर ही इफेक्ट हो सकता है। विन्यू कहता है चलो अब हमें यहाँ पे शायद विड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो तीनों ही वहां पे भागने लगते हैं जबकि ओलेग कहता है कि ये तुमने यहाँ पे अजीब से कपड़े क्यों पहने रखे हैं, तुम तो अभी अपने फ्लेम गॉड आर्मर में थे ना। तो किन्यू कहता है अरे फ्लेम गॉड आर्मर को छोड़ो, ये उसका वक्त है, यानी मैं उस वक्त में चला गया हूँ जब मैं पहली बार जो था ना इस डिजास्टर का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। खैर मेरा फ्लेम गॉड आर्मर शायद ही वापस आ जाएगा। तो वो दिखाते हैं उसके कपड़े दोबारा से बदल जाते हैं और केन्यू उस समय में आ जाता है जब वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर बन चुका था। धीरे धीरे करके उसका जो टाइम होता है ना वो वापस से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, यानी एकदम से पूरा पीछे आ गया था, अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। और हमारा केन्यू कहता है हाँ मैं धीरे धीरे करके मेरी पावर वापस आ रही है, जिसमें मैं अभी था उसको वापस कर पाऊंगा, यानी बहुत ज्यादा देरी लगेगी। टाइम रिस्ट्रिक्शन है ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। ओलेग कहता है यहाँ पे अभी भी मॉन्स्टर बहुत सारे हैं जो हमें ब्लॉक कर रहे हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ लगता नहीं कि हम सामना कर पाएंगे। किन्यू कहता है यार हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए जिससे मैं अपने आप को रिकवर कर लूँ और अपनी दोबारा से जो सारी ताकत है उसको वापस हासिल कर लूँ। हम इनका सामना नहीं कर सकते, अभी इग्नोर ही करो। तो सभी लोग जो होते हैं ना फिर से घिर जाते हैं, मॉन्स्टर चारों तरफ से आके सभी को घेर लेते हैं। ओलेग कहता है लगता है जैसे हम यहाँ पे घिर चुके हैं। तो भी लोग गिर जाते हैं। किन्यू कहता है काश में यहाँ पे मेरे पास ज्यादा एनर्जी, एवोल्यूशनरी जो एनर्जी होती ना वो होती तो मैं यहाँ पे जल्दी के साथ अपने आप को रिकवर कर लेता, बट मैं नहीं कर सकता। ऊपर से जो मेरा फ्लावर बीस्ट है वो भी इस टाइम में पावर के साथ इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये भी अपने पुराने वाले फॉर्म में आ चुका है, नॉर्मल फ्लावर बन चुका है। ये मतलब अभी वो बीज नहीं रहा जो पहले फ्लावर बीज था।
एक कहता है ज़रा देखो केनबॉय कि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमला कर रहे हैं, हमारे लिए तो मुश्किल होती जा रही है। पर अचानक से एक सरप्राइज़ मिलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो टेंटिकल्स होते हैं ना बाहर की तरफ निकलते हैं और मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देते हैं। सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी शॉक में होते हैं कि ये कैसे टेंटिकल आ गए, जबकि किन्यू की टीम भी हैरान होती है और कहती है ये कौन से टेंटिकल है। अचानक से हमें एक ब्लैक रोज़ दिखाया जाता है और वहीं हमें एक वही क्यूट सी लड़की दिखाई जाती है। अब ये क्यूट सी लड़की किन्यू को सी यू कहती है कि हम वापस आ गए, कैसा लग रहा है किन्यू? तुमसे मिलके दोबारा बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो किन्यू कहता है यूलिंग, क्या ये तुम हो यूलिंग? मुझे तो लगा था कि तुम उस दौरान मर चुकी हो। खैर यूलिंग जो होती है ना वो एक पुराने वाले पास्ट के एपिसोड में ना एक डिज़ास्टर की वज़ह से, कुछ दिक्कत की वज़ह से मर चुकी थी किन्यू को लगता है। एक्चुअली यूलिंग हमारे किन्यू के करीब आते हुए और मुस्कुराते हुए और काफ़ी खुश होते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि शायद वो तुम हो जो मर चुके हो किन्यू, मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो, पर तुम कैसे ज़िंदा हो? तो ओलेग कहता है तुम थी जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर द्वारा खा ली गई थी, बट तुम भी अभी तक ज़िंदा हो। तो यूलिंग अपने जो कपड़े होते हैं ना उसको उतारने लगती है। तो हमारा किन्यू कहता है अरे, अरे, अरे क्या चल रही है? क्या क्या कर रही हो तुम? यहाँ पे कपड़े क्यों उतारना शुरू कर दिए? तो हमारा यूलिंग कहती है इधर केन तुम भला इतना क्यों ब्लश कर रहे हो? वैसे भी मैं अभी उसे बच्ची हूँ कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा छोटी और एक बच्ची हो, तो भला तुम कैसे इम्प्रॉपर थॉट रख सकते हो मेरे प्रति? यानी तुम कैसे मेरे बारे में उल्टा-सीधा सोच सकते हो? खैर छोड़ो। उसको उल्टा-सीधा ना कुछ वो उल्टा-सीधा बोल देती है, यानी कि तुम ठरकी हो ये वो, और हमारे किन्यू कहता है अरे तुम बकवास करना बंद करो, यहाँ पे देखा नहीं कि कितने सारे लोग हैं और कितने मॉन्स्टर जो हमारा पीछे पड़े हैं। ऊपर से चलो तुम भी हमारे साथ मिलो और यहाँ पे हम सभी लोग यहाँ पे निकलते हैं। सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, जबकि यूलिंग जो होती है सारे कपड़े पता नहीं क्यों उतार देती है और कहती है कि ये एक तरह की कॉस्ट्यूम को ना वो यहाँ पे केन्यू को दे देती है और कहती है कि चलो जल्दी से केन्यू इसको कॉपी करो अपनी कॉपी एबिलिटी से। तो वो कॉपी उसको कर देता है और कहता है हाँ ठीक है मैंने इसको कॉपी कर दिया, अब क्या? तो वो कहती है हाँ जल्दी से उसको पहन लो, चीज काफी ज्यादा सही है तुम्हारे लिए, जब तुम इसको पहन लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो साथ ही वो कहती है कि देखा तुमने हंसना चालू कर दी थी, क्योंकि वो केन्यू पे काफी फनी लग रही होती है। केन्यू कहता है तुमने ही कहा था मुझे पहनने के लिए, अब हंसना तो बंद करो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है चलो हम यहाँ पे सब ठीक है हम आगे बढ़ सकते हैं। जो बड़ी सी वेन्स को निकाला था ना नीचे से और जमीन के अंदर से बड़े बड़े जो जड़ें थी उसको निकाला था, वो उसको हटा देती है क्योंकि वो एक बैरियर की तरह की थी जो मॉन्स्टर को अंदर आने से रोकती। और अब क्योंकि वो उन लोगों ने वो कॉस्ट्यूम को पहन लिया है तो वो यहाँ पे आसानी के साथ जा सकते हैं। किन्यू भी हैरान होता है कि उनके सामने इतने सारे मॉन्स्टर थे पर अब वो किन्यू को नहीं मार रहे होते क्योंकि किन्यू ने वो कॉस्ट्यूम पहनी होती है जो यहाँ पे यूलिंग ने दी होती है। किन्यू कहता है ये हमें देख नहीं सकते क्या? तो वो कहती है नहीं, जो हमने कॉस्ट्यूम पहनी है ना ये उसका कमाल है, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स थी जिनकी वजह से वो देख के उन्हें गुस्सा आ रहा था। बट अब क्योंकि हमने ये पहन लिया है तो इसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि हम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह एक एलियन है, मॉन्स्टर है, तो इस वजह से वो हमला नहीं कर रहे। क्योंकि ये कॉस्ट्यूम हमें मदद करती है जिससे हम हर मॉन्स्टर के आसपास घूम सके और कोई भी मॉन्स्टर हम पे हमला ना करे। किन्यू कहता है तो काफ़ी सही चीज़ है, वैसे मुझे तो पता नहीं था, अगर पता होता तो पहले से मैं ऐसी चीज़ को लेके आता। लिंग उसे फॉलो करने के लिए कहती है। किन्यू कहता है वैसे तुमने बताया नहीं कि आखिर फिर तुम मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि भला मैं ये सब क्यों ही करूंगी? मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ और क्या करने के लिए हूँ? सिंपल सी बात है, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए किन्यू, ये सब हम कुछ एरा क्राउन के लिए कर रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं तुम भी एरा क्राउन के पीछे हो। क्यों? सही कहा ना? लिटरली हमारी यूलिंग को भी एरा क्राउन के बारे में पता होता है। और एपिसोड को यहीं खत्म कर देते, बाय।